विश्व की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां, लेकिन उससे पहले दो सबसे ताकतवर और बड़े दोस्त एक साथ मिलने जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त टिक चुकी हैं। हाल ही बन चुका है कि वाशिंगटन से लेकर के पीओके तक स्थिति हलचल मच चुकी है। हालात ये हो चुके हैं कि इन देशों में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस मीट से सबसे बड़ा झटका लग चुका है। हालांकि झटका सिर्फ इस मीट का नहीं, बल्कि भारत और रूस के बीच होने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिफेंस डील का है। जी हां, खबर सामने आ चुकी है। भारत रूस के बीच दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है, और यह डील एक दो नहीं बल्कि 5 अग्रिम मोर्चों पर होने जा रही है। जिन चीजों को लेकर के 5 डील होने जा रही है, उसमें अमेरिका को इतना बड़ा झटका लग चुका है कि अब तक अमेरिका जो भारत को अपने हथियारों को बेचने के सपने बुन रहा था, अब उस अमेरिका को ऐसा झटका लगा है कि यह झटका उसे कई बिलियन डॉलर का पड़ चुका है। हाल ही बन चुका है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल दौरे पर आने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर, एक ऐसी जानकारी लगातार पिछले 48 घंटों से सामने आ रही है कि रूस भारत के लिए कुछ बहुत बड़ा तोहफा लेकर आने वाला है। रूस भारतीय सेना के लिए कुछ ऐसा लेने वाला है जिससे भारत की सुपीरियरिटी पूरी दुनिया पर एक बार फिर से छा जाने वाली है। और इसको लेकर के अब ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। और यहां तक कि अमेरिका जिस B-2 बॉम्बर के दम पर पूरी दुनिया को धमकाता रहा था, जिस B-2 बॉम्बर की धमकी से पूरी दुनिया सहम जाती थी, अब उसे भारत चुनौती दे सकेगा। जी हां, रूस ने अपने सबसे बड़े ताकतवर दोस्त को अपने सबसे बड़े ताकतवर हथियार को भी पकड़ा दिया है। इस वक्त दरअसल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रूस ने भारत को अपने सबसे ताकतवर TU-160 बॉम्बर को देने का फैसला लिया है। यानी कि रूस से भारत TU-160 बॉम्बर, जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के सबसे बड़े बॉम्बर्स के नाम में ब्लैक जेट के नाम से भी जाना जाता है। नाटो डर के मारे इसे ब्लैक जेट बोलते हैं, लेकिन इसे कई जगहों पर व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है। ये व्हाइट स्वान TU-160 बॉम्बर दुनिया के सबसे ताकतवर बॉम्बर में से है। अगर कहा जाए तो अमेरिकी जो B-2 बॉम्बर है वो भी इसके आगे बहुत फीका पड़ जाता है। जब ये अपनी उड़ान अपनी ताकत के साथ हवा में आता है तो अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर भी इसके आगे बेकार है। दरअसल यह दुनिया का सबसे ज्यादा स्टील्थ बॉम्बर में गिना जाता है, और रूस का यह बॉम्बर, जिसे आज तक दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाया है, अब यह भारत आ रहा है। और इसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के लिए तोहफे के रूप में अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। दरअसल इस TU-160 बॉम्बर की अगर तुलना B-2 बॉम्बर से करेंगे तो आप समझ सकेंगे कि असल में क्या माजरा चल रहा है। लेकिन इस खबर के बीच में सिर्फ TU-160 बॉम्बर ही नहीं, बल्कि भारत ने इसके साथ दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल भी रूस से ले ली है। और रूस ने भारत को दोस्ती के लिए सबसे बड़ा तोहफा अब TU-160 बॉम्बर के साथ पूरी तरीके से भारत को सौंपने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसको लेकर के कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ भी रहे हैं। और इसके साथ ही रूस में यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है। खैर, भारत में इस खबर के आने के साथ ही सबसे ज्यादा असर अमेरिका और साथ साथ भारत के पीओके पर लगातार सपने देखने वाले पाक और चीन, जो कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है तो कभी मणिपुर पर अपना कब्जा करने की कोशिश फिराक में अपने गतिविधियों को अंजाम देने की ताकत लगाता है, उसे भी बहुत बड़ा झटका लग चुका है इस वक्त। अब आपको बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी अहम खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही अमेरिका में भूचाल आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक इसे सिर्फ धमकी भरे भारत को धमका रहे थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा पर, इस खबर के आने के साथ ही उन्होंने भारत को सीधे वार्निंग तक दे डाली है। क्या कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और साथ ही बेल आइकन को अगर अभी तक आपने दबाया नहीं है तो बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम समझ सकें कि हमारे देश के व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ रहे हैं। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत और रूस दोनों देशों में लगातार खबरें बहुत तेजी पर हैं। लगातार पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि भारत और रूस का यह दौरा सबसे अहम होने जा रहा है।
यह दौरा सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक रिश्तों का लिए भारत रूस का सबसे बड़ा नया सफर शुरू होने जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात में कई बड़े फैसले होने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। यहां 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके बाद कई बड़े अहम चीजों पर चर्चा होगी, चाहे वह पीओके को लेकर के मुद्दा हो, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा पीओके और भारत की डिफेंस डील, साथ ही अमेरिकी जो ट्रेड के ऊपर लगने वाला भारत के साथ चार्जेस हैं, उन पर बातचीत होगी। इस सम्मेलन में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने जा रहा है। रूस के साथ हमारा रिश्ता सोवियत संघ से ही चला आ रहा है और आज भी यह बेहद मजबूत है, लेकिन अब फोकस बदल रहा है। आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी पर तो पहले ही बात चल चुकी है, लेकिन अब बात आ चुकी है व्यापारिक एजेंडे के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज सामरिक शक्ति को लेकर के। भारत रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। ऐसे में मतलब हम ज्यादा चीजें खरीदते हैं लेकिन बेचते कम हैं, और इस घाटे को, खर्च को कम करने के लिए रूस के साथ भारत ने इस पूरे के पूरे डील को और टारगेटेड किया है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से तुरंत पहले भारत को 42,000 बैरल तेल रवाना कर दिया गया है, और इस खबर ने अमेरिका को ऐसा धक्का दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ये सपने बुन रहे थे कि भारत के साथ रूस के क्रूड ऑयल के व्यापार को ठप कर देंगे या झटका दे देंगे, उन्हें खुद ऐसा झटका लगा है कि अब उनकी शैडो वाटर शिप जो थी वो खुद ही यहां से वापस जाने को तैयार हो चुकी हैं। हाल ही बन चुका है कि अमेरिका की कई बड़ी शिप रेजिमेंट कंपनियों पर भारत ने बैन लगा दिया है। ये वही कंपनियां हैं जो अमेरिका से भारत को क्रूड ऑयल बेचने के लिए पूरी तैयारी बंद करके बैठी हुई थी, लेकिन भारत रूस की मीट के पहले ही अमेरिका को यह झटका और भी घातक लग चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा टारगेट भारत और रूस के बीच में जो बन रहा है और रूस की तरफ से भारत को दिया जा रहा है, वो सबसे बड़ी ताकतवर चीज है। दरअसल रूस ने अपने सबसे ताकतवर TU-160 बॉम्बर को भारत भेज दिया है, और ये भारत के 2 TU-160 बॉम्बर, जिन्हें व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाता है, ये सबसे घातक के रूप में जाने हैं, जो अमेरिकी अलास्का से लगभग बहुत चंद सेकंड की दूरी तक इसे कवर कर सकते हैं। अगर यहां कदम को बात किया जाए तो यहां पर स्पाइडर वेब ऑपरेशंस को भी इसी की तरफ से कई बार अंजाम दिया गया है। लेकिन अब जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, ये 1 TU-160 बॉम्बर पूरी दुनिया में छा चुका है। इसको लेकर के जो अब तक चर्चाएं नहीं हो रही थी, भारत में आने के साथ ही इस पर चर्चा जोर से होने लगी है। अब तक आपने सिर्फ B2 बॉम्बर, आपको लगा था कि अमेरिका के पास ही सबसे दुनिया का ताकतवर बॉम्बर है, लेकिन रूस का यह सबसे बड़ा छुपा रुस्तम, जिसे व्हाइट स्वान के नाम से आता है, यह अमेरिका के B2 बॉम्बर के लिए भी बहुत ज्यादा घातक है। अमेरिका के B2 बॉम्बर इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो यह दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक बम वर्षक है। इसकी स्पीड की अगर बात करें तो अमेरिका के जो B2 बॉम्बर है उससे लगभग 2 गुना है। इसकी स्पीड है 2.2 मैक, और इसकी रफ्तार इस स्पीड से भी कहीं आगे जा सकती है, यानी कि अधिकतम रफ्तार 2.2 मैक से लेकर के 3 मैक तक इसकी जाती है, और बिना रिफ्यूलिंग के यह तकरीबन 12,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक दूरी तक तय कर सकता है। यानी कि एक बार में सिर्फ रिफ्यूलिंग में यह अपने टारगेट को ध्वस्त करके वापस बिना किसी को कानो कान खबर लगे वापस आने की भी इसमें क्षमता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 54 मीटर और पंखों का फैलाव 56 मीटर है। इसमें 4 सबसे शक्तिशाली NK-32 इंजन लगे हुए हैं, यानी कि एक नहीं बल्कि 4 इंजनों पर यह चलता है, जो कि इसके सिर्फ भार को नहीं उठा सकते बल्कि इसे बहुत तेज स्पीड देने में भी सबसे ज्यादा इन्हीं का हाथ है। अगर बात की जाए तो यह कई टन तक वजन ले जाने में सक्षम है। लगभग 30 से 35 टन तक का वजन यह बड़ी आसानी से ले जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरीके से न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि यह परमाणु हथियारों को ले जाने में भी कैपेबल है, और इन्हें बहुत आसानी से इसे ड्रॉप करने के लिए भी अगर कहा जाए तो बड़ी आसानी से ड्रॉप कर सकता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, जो आजकल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, उसकी बात की जाती है तो कहा जाता है जो कोई भी बॉम्बर स्टील्थ है या नहीं। तो अगर इसे बात की जाए तो अमेरिका के B2 बॉम्बर से भी कहीं ज्यादा स्टील्थ है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अमेरिका का B2 बॉम्बर एक बार ट्रेस भी किया सकता है, लेकिन इस
TU-160 व्हाइट स्वॉन बॉम्बर को ट्रेस करना नामुमकिन है। आज तक किसी भी देश ने इसे ट्रेस नहीं कर सका है, ना तो खुद अमेरिका तक इसे आज तक ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाया है। रूस अपना इतना बड़ा हथियार भारत को दे देगा, इस बात को किसी ने सोचा भी नहीं था कि रूस इतनी बड़ी ताकत भारत के हाथों इतने आसानी से दे देगा और दुनिया को कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। अब तक यही बात पूरी दुनिया में छा रही थी कि रूस भारत के लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है। रूस भारत के बीच में कोई बड़ी डील होने जा रही है, किसी बड़े जो इक्विपमेंट को लेकर के डील है, किसी बड़े डिफेंस डील को अंजाम दे सकता था। लोग यहीं तक टिके थे कि क्या भारत Su-57 खरीदने जा रहा है या फिर भारत रूस के साथ S-500 की डील करने जा रहा है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि भारत रूस से TU-160 बॉम्बर, उसका सबसे घातक बॉम्बर खरीद लेगा और भारत को इस मिलने की खुशी में इस वक्त भारत में जश्न और रूस में भी इस बात को लेकर के जैसे ही अब खबर सामने आई है, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के पास वर्तमान में एक भी बॉम्बर मौजूद नहीं है। भारत के पास कुछ फाइटर जेट मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर 4.5 जनरेशन के ही फाइटर जेट हैं। भारत के पास अब तक 5th जनरेशन के फाइटर जेट भी मौजूद नहीं हैं। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो अगर दुनिया में किसी भी देश के पास बॉम्बर हैं तो सिर्फ 4 देश हैं, जिसमें एक अमेरिका है, दूसरा खुद रूस है, तीसरा इसमें चीन का नाम आता है और चौथा इसमें ब्रिटेन का नाम भी लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन का नाम इसमें कम ही आता है, लेकिन सबसे ताकतवर अगर बॉम्बर की बात की जाए तो सबसे पहले रूस का TU-160 बॉम्बर है। उसके बाद अमेरिका का B-2 बॉम्बर कहा जाता है, जिसके कारनामों को लेकर के अमेरिका ने खूब धौंस जमा रखी है। पूरी दुनिया में इसको लेकर के अमेरिका ऐसा बना रखा है जैसे मानो कोई हवा है। लेकिन अब रूस ने अपना जैसे ही TU-160 बॉम्बर भारत को देने का फैसला लिया है, यूं मान लीजिए कि कई देशों की नींदें उड़ चुकी हैं। हालत यह बन चुकी है कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर अब इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा दिलचस्प मोड़ आ रहा है। अमेरिका को लगा था कि वो अपने F-35 फाइटर जेट को भारत को बेच करके भारत के साथ अपनी सबसे बड़ी डील करेगा, लेकिन रूस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत को अपना बॉम्बर सौंप दिया और इसके बाद Su-57 की डील भी भारत के हाथों दे दी। और इस वक्त भारत और रूस के बीच में जो अहम डिफेंस डील एग्रीमेंट होने जा रहा है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल यह डिफेंस डील में सिर्फ TU-160 बॉम्बर ही नहीं बल्कि भारत को Su-57 और S-400 की 4 और नई खेप और इसके साथ ही S-500 के इंडिया पर बनाने को लेकर भी बड़ी चर्चा चल रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से ठीक पहले इस वक्त भारत के कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर गए थे। इसको लेकर के तभी चर्चा शुरू हो चुकी थी और भारत ने सीक्रेटली रूस से उसका बॉम्बर तभी लेने की तैयारी बना ली थी। लेकिन अब जब रूसी राष्ट्रपति खुद व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं तो इसे तोहफे के रूप में भारत के साथ लेकर आ रहे हैं। इस वक्त भारत को TU-160 बॉम्बर 2 मिलने जा रहे हैं और ये 2 ही भारत के लिए बहुत पर्याप्त हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पास भी उसके B-2 बॉम्बर की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है और ना ही रूस TU-160 बॉम्बर को बहुत ज्यादा रखता है, लेकिन इनके 1-2 स्क्वाड्रन भी पूरे दुनिया को अपने जद में लेने के लिए बहुत पर्याप्त है। भारत के लिए तो TU-160 बॉम्बर का इकलौता एक वेरिएंट भी पूरे आसपास के देशों को धमकाने के लिए या फिर यूं कह लीजिए उनको उनकी औकात दिखाने के लिए बहुत काफी है। यहां तक कि चीन भी इस TU-160 बॉम्बर से कांप उठता है। रूस ने जब कभी इस बॉम्बर को उड़ाया है तो चीन ने अपने रडार सिस्टम तक को बंद कर दिया है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब यह हवा में होता है और उस वक्त किसी भी रडार से निकलने वाला रेडिएशन इस तक पहुंचता है तो यह उस रडार के रेडिएशन को ही अपनी फ्रीक्वेंसी से फ्रीज कर देता है। यानी कि किसी भी रडार की फ्रीक्वेंसी ना तो इसे कैप्चर कर सकती है, लेकिन इसे इस बात की भनक तुरंत लग जाती है कि कोई रडार सिस्टम इसे ट्रैक कर रहा है। जैसे ही इसे इस बात की भनक लगती है, यह अपनी तरफ से ऐसे इंपल्स छोड़ता है जो किसी भी रडार सिस्टम के कोर को ही ध्वस्त कर देता है और चीन इसी बात से डर जाता है। चीन को इस बात का बेहतर पता है कि TU-160 बॉम्बर व्हाइट स्वॉन क्या है, वो किस चीज का नाम है, चीन बेहतर समझता है और इस खबर के आने के साथ ही चीन बौखला उठा है। चीन ने इस वक्त भारत को TU-160 बॉम्बर देने को लेकर के बड़ा सवाल उठा दिया है। जो रूसी डिप्लोमेट्स चीन में हैं उन्हें चीन ने लिखित तौर पर इस बारे में जानकारी देने को कहा था। चीन ने कहा कि आखिरकार भारत को TU-160 बॉम्बर क्यों दिया जा रहा है, रूस ऐसा कदम क्यों उठा रहा है, जबकि चीन के साथ भारत के कुछ
चीजों पर रिश्ते बेहतर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में चीन भारी दबाव में आ जाएगा। चीन यहां तक रूस को बोल चुका है, लेकिन रूस ने पूरी चीन की बात को दरकिनार करते हुए भारत को अपना सबसे ताकतवर स्वान सौंप दिया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा को लेकर के भारत में तैयारियां तेजों पर हैं। लगातार खबरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। वो भारत में जल्द ही दिल्ली में पहुंचने वाले हैं और इसके लिए दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से अपनी सबसे स्पेशल कमांड फोर्सेस को भी इंडिया में रवाना किया गया है। इनकी संख्या तकरीबन 4000 से ज्यादा बताई जा रही है। जो स्पेशल कमांडो फोर्स इस वक्त भारत पहुंचे हैं और ये लगातार भारत के साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और पुतिन की सुरक्षा को भी इस वक्त लगातार ये भांप और नाप रहे हैं। इस वक्त रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सबसे अहम जो गाड़ी है वो भी पहुंच चुकी है। अब तक भारत में उनकी सब सिर्फ आने का इंतजार किया जा रहा है और एक तरफ तो रूस खुद भी इस बात को लेकर के बहुत उत्सुक नजर आ रहा है कि जल्द ही भारत के साथ रूस की बड़ी डील होने जा रही है। तो वहीं इस बात की खुशी भारत में कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है Tu-160 बॉम्बर के आने की वजह से। ये व्हाइट स्वान न सिर्फ भारत की एयर स्क्वाड्रन को बहुत बड़ी ताकत देगा, बल्कि जल्द ही भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट भी अब मिलने जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे के साथ ही, या फिर यूं कह लीजिए 2026 की शुरुआत के साथ ही, भारत को Su-57 की पहली स्क्वाड्रन भी मिलने जा रही है और यह बात रूस की तरफ से कही गई है। रूस ने कहा है कि भारत और रूस के बीच औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। सिर्फ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा अंतिम निर्णय करने जा रहा है। इसके बाद भारत को Su-57 की इंस्टेंट डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही भारत के अंदर जहां Su-35 तक भारत में बनने की तैयारी बन रही है, उन जगहों का भी भारत में मुआयना होगा और जल्द ही रूस के Su-57 इंडिया के कई अलग अलग सेंटर पर भी बनने शुरू हो जाएंगे, जहां पर भारत में पहले से ही रूसी फाइटर जेट बनते आ रहे हैं। और अब इस खबर ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है कि वास्तव में रूस न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, बल्कि अपनी सबसे बड़ी यूनिट को इंडिया के अंदर स्टेब्लिश करने जा रहा है। इस यूनिट के स्टेब्लिश होने का मतलब आप समझ रहे हैं। जिस तरह से भारत रूस ब्रह्मोस पर काम कर रहे हैं, वैसे ही कुछ Su-57 भारत और रूस के बीच में सबसे अहम कड़ी के रूप में दुनिया में सामने आने वाला है। दरअसल रूस ने एक और भारत को बहुत बड़ा ऑफर दिया है और यह ऑफर है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का। दरअसल ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस का बाप होने जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि S-500 को रूस ने भारत को अप्रोच किया है कि भारत के साथ मिलकर के रूस S-500 को डेवलप करना चाहता है। यानी कि जिस तरह से भारत और रूस ने मिलकर के ब्रह्मोस को बनाया था, जिसकी मांग आज पूरी दुनिया के लगभग 77 देशों तक से आ चुकी है, उसी तरह भारत रूस मिलकर के S-500 बनाएंगे और ये दुनिया का सबसे वर्ल्ड क्लास एडवांस रडार सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसकी क्षमता इसकी बहुत ज्यादा रेंज तक होगी। और इसके साथ ही रूस ने साफ कहा है कि भारत के साथ आने वाली डील और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि भारत आने के साथ ही और कई बड़े खुलासे भी होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।